प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है, मैं आशा करती हूँ आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। आमीन। हालेलुया। तो आइए मैं आज आप परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की प्रेजेंट में आप सबका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। तो आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 17। हालेलुया। आज का वचन उन सभी भाई और बहनों के लिए है जो परमेश्वर से जुड़ते हैं। आपका पुराना मनुष्य तत्व जाता रहता है, आपकी पुरानी गलतियां, आपकी पुरानी पहचान हालेलुया जाती रहती है। आमीन। तो आइए मैं वचन को स्टार्ट करती हूँ। तो आज का वचन लिया गया है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 17। लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है नई शुरुआत, नई सृष्टि। नई सृष्टि का मतलब क्या है? हालेलुया। एक नया वर्जन है। मेरे प्रियो, आपको भी जैसे एक मोबाइल होता है और मोबाइल को अपडेट करते हैं, उसका जो पुराना डाटा है वो जाता रहता है और वो नए सिरे से रिन्यूअल हो जाता है, वो नया हो जाता है। मेरे प्रियो, तो मेरे भाई और बहनों, आपको भी नए सिरे से जिंदगी जीने का एक हक है। मेरे भाई बहनों, पश्चाताप नहीं, एक डर नहीं मेरे प्रियो, एक उम्मीद होनी चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए। मेरे प्रियो, पश्चाताप से, डर से निकलने का यही एक रास्ता है। मेरे प्रियो, ये विश्वास करना कि परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि आप परमेश्वर में हैं तो आप एक नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर कलवरी क्रूस पर हालेलुया हमें गुनाहों से, पापों से, डिप्रेशन से, सोच से, विचार से आज़ाद कर दिया है। अब हम कौन है? हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हैं। आमीन। तो आप ये विश्वास रखें कि आप पुराने मनुष्य तत्व, यदि आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो आपका जीवन अब पुराना मनुष्य तत्व नहीं है। अब प्रभु यीशु मसीह में आप एक नई सृष्टि हैं। अब सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। ये विश्वास करना कि परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ नया कर दिया है। मेरे प्रियो, क्या आपको लगता है कि आपने बीते हुए कल की वजह से आप रो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपने जो भी कुछ गलतियां की हैं कभी वो माफ नहीं हो सकती? क्या ऐसा आपको लगता है? परमेश्वर का एक ऐसा वचन जो आपको आज ही उन बंधनों से, उन बेड़ियों से आजाद कर देगा। आइए हम वचन को निकालते हैं। लिखा है यिर्मयाह अध्याय 29 आयत 11। लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। क्या आपने कभी सोचा है कि काश जिंदगी में एक ऐसा रेस्ट बटन मिल जाए, एक ऐसा बटन जिसे दबाते ही हमारी पुरानी गलतियाँ, हमारा दर्द और हमारा पछतावा सब खत्म हो जाता। मेरे प्रियो, दुनिया चाहे आपके पास्ट से जानती हो, आपकी खामियों से जानती हो, आपकी गलतियों से जानती हो, मेरे भाई और मेरे बहन, मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन प्रभु आपको आपके पास्ट से जानता है। हालेलुया। वचन बाइबल में 2 कुरिन्थियों की 5:17 में बहुत ही सुंदर और अद्भुत बात लिखी है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। मेरे प्रियो, आपके लिए सब बातें नई हो गई हैं। इसका मतलब है कि जिस पल आप परमेश्वर पर भरोसा कर लेते हैं, जिस पल आप प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार कर लेते हैं, उसी पल आप पुराने नहीं रहते, आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, वो लोग जिन्होंने आपका दिल दुखाया हो, वो गलतियां जो आपने अनजाने में की हों, वो शर्म जो आपको आगे बढ़ने से रोक देती है, हालेलुया, बाइबल कहती है वो सब बातें क्या हो गई? बीत गई। मेरी भाई, मेरे बहनों का उन सारी बातों का आप पर अब कोई भी अधिकार नहीं है। आप जानते हैं मेरे प्रियो, जब बारिश पड़ती है और बारिश पड़ने के बाद एक मिट्टी निखरी हुई, चमकती हुई दिखती है, तो उसी प्रकार मेरे प्रियो
आपकी परमेश्वर आपकी रूह को नया कर देता है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर यीशु मसीह का अंगीकार कर देते हैं, तो परमेश्वर पुरानी बातों से, पुराने मनुष्य तत्व से आपकी रूह को नया कर देता है। हालेलुया! ताकि आप अपनी ज़िंदगी की नई कहानी लिख सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, देखो मैं सब कुछ नया कर रहा हूँ। आपका पास्ट चाहे कितना भी खराब रहा हो, कितना भी कैसा रहा हो, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मेरे प्रियो, आपका फ्यूचर उससे ज़्यादा कहीं सुंदर होने वाला है। बस विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको ब्लेस करे। आइए मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। हे पिता, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने बीते हुए कल के बोझ तले दबे हुए हैं। उन्हें ये एहसास दिलाइए पिता, वो तेरी नज़र में नए हो जाएं। उनकी पुरानी बातों को मिटा दीजिए परमेश्वर, और उन्हें एक नई और खुशहाल ज़िंदगी जी दीजिए परमेश्वर। मेरे पिता, ये एहसास उन्हें दिलाइए मेरे पिता कि वो तेरी नज़र में एक नए मनुष्य तत्व होने पाएँ। वो तेरी नज़र में एक नए हैं और पुरानी बातें बीत गईं। उनकी पुरानी बातों को मिटा दीजिए पिता। एक नई खुशी, नई ज़िंदगी और नया पल उनकी ज़िंदगी में दे दीजिए पिता। इसी समय जितने भी भाई और बहन मुझे देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, मैं एक-एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ। उनकी आशीषों को माँगती हूँ मेरे पिता। तेरा अनुग्रह एक-एक के जीवन में आ जाए। तेरा प्रेम, तेरी शांति एक-एक के जीवन में आ जाए। धन्यवाद पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। ये प्रार्थना हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के मीठे नाम में माँग लेते हैं। आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आपने कुछ सीखा है, जाना है। हालेलुया! तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, तो कमेंट में हमें आमीन लिखकर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। हालेलुया! ताकि हम हर रोज़ आपके लिए प्रार्थना करें। आमीन। तो इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ। आमीन।